नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। बात करेंगे जेएनयू की। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है। और कहते हैं ना कि देश का जो एलीट माइंड है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है। देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो जेएनयू में आते हैं पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जेएनयू में किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जेएनयू के साथ क्या है कि वो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है, और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कुछ न कुछ विवादित जुड़ा रहता है जेएनयू के साथ। जैसे अभी कुछ वक्त पहले आरोप लगे थे कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी होती है, और अभी जब कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उसको हटाया गया आर्टिकल 370 को, और जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था जम्मू कश्मीर का उसको वापस लिया गया, तो उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी वजह से वो चर्चाओं में रहती है, विवादों में रहती है। अब एक और नया विवाद जुड़ गया है, और इस बार विवाद के पीछे की जो वजह है वो बने हैं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस। बीजेपी के अभी हाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उनको टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। उदित राज पहले यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनको हटाकर बीजेपी ने हंसराज हंस को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा। तो हुआ क्या, अब ये जानिए। हंसराज हंस पहुँचे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जेएनयू में ही एक कार्यक्रम था, कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें बोल रहे थे हंसराज हंस। और 370 पर बातचीत चल रही थी, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लिया गया उस पर बातचीत चल रही थी। तो होते 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 कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ का कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है, वो बात कश्मीर से होते हुए 370 से होते हुए जेएनयू पर आ गई। और हंसराज हंस, जो कि राजनीति में नए तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नए तो नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है हंसराज हंस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनके कुछ इस तरह के बयान रहे थे जो कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम से कम नहीं दिखाते हैं। तो उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जेएनयू का नाम बदल देना चाहिए, और जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू कर देना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए। बस उनका ये कहना था, और यहीं से जो विवाद है वो शुरू हो गया। अब सवाल ये उठने लगे कि भाई क्या ज़रूरत है जेएनयू का नाम बदलने की, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। सवाल ये उठने लगे कि भाई क्या ये हंसराज हंस का अपनी निजी सोच है, या फिर कोई इसके पीछे एजेंडा चल रहा है बीजेपी का। ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस बीजेपी में चल रहा है कि अब जेएनयू का नाम बदला जाएगा। क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है, जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है तो कई जगहों के कई जिलों के नाम बदल दिए गए। अभी विजय गोयल, आपको याद होगा, दिल्ली की स्पेलिंग बदलने की मांग उन्होंने कर दी थी राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि नहीं, DELHI नहीं, DILLI होना चाहिए। तो इस वजह से लोगों को ये शक शुबा हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं इसके पीछे कुछ एजेंडा चल रहा हो और जेएनयू का नाम बदलने की कोई तैयारी चल रही हो। अब लोग ये भी शक जाहिर करने लगे कि आशंकाएं इस तरह की जाहिर करने लगे कि सिर्फ जेएनयू का नाम बदलना है, या फिर जो जेएनयू के अंदर का कल्चर है उसको बदलने की तैयारी चल रही है। क्योंकि देखिए, जेएनयू के बारे में एक तरह का परसेप्शन ये है कि ये लेफ्ट को सपोर्ट करता है, इस तरह का एक परसेप्शन जेएनयू में बना हुआ है। तो इसलिए अब इस तरह की जो चीज़ें वो भी सामने आने लगी कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नाम बदलने से शुरुआत करके और बहुत कुछ चीज़ों को बदल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें आने लगी। इस पर रिएक्शंस भी बहुत सारे आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो अपने सहयोगी हैं उन्होंने ही इस पर बीजेपी का साथ नहीं दिया। जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई हंसराज हंस की बात को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, और मैं तो उनको पॉलिटिशियन भी नहीं मानता, और उनको सीरियसली इनकी बात को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन कांग्रेस का भी आया। कांग्रेस थोड़ी तीखी रही हंसराज हंस के स्टेटमेंट को लेकर। कांग्रेस ने कहा कि भाई उनको इतिहास नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए क्या किया, तो उनको कम से कम इस तरह के इश्यूज़ पर जिनमें सोचने समझने की ज़रूरत है उस पर बोलने की ज़रूरत उनको नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने की वाली बात यह है कि बीजेपी की ओर से जो शाहनवाज हुसैन का रिएक्शन आया था उसमें उन्होंने इनकार इससे नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसमें एड ऑन ज़रूर कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो देश के जो करोड़ों लोग हैं उनके दिलों में बसते हैं। तो ये सब चीज़ें रही जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। अब इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या वाकई में नाम चेंज होने के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है, अंदर खाने कुछ चल रहा है, ये तो फिलहाल नहीं पता। लेकिन हंसराज हंस के इस बयान ने विवाद ज़रूर खड़ा कर दिया है। दरअसल हंसराज हंस क्या है, उनका थोड़ा पॉलिटिकल करियर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हंसराज हंस वैसे तो गायक हैं, देश के जाने माने गायक हैं, आप सब जानते भी हैं, बहुत से गाने उनके आपने सुने भी होंगे। लेकिन साथ ही साथ वो राजनीति में भी आए। पहले उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को ज्वाइन किया, जो कि एनडीए में बीजेपी का सहयोगी है। फिर शिरोमणि अकाली दल कुछ टाइम रहे, उनके पार्टी के लिए प्रचार किया, उनके जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, उनके लिए प्रचार किया। लेकिन कुछ वक्त में उनका मोह भंग हो गया वहाँ से, और फिर वो चले गए कांग्रेस में। और
कांग्रेस में 2014 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर उसके बाद कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया, काफ़ी लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे। लेकिन शायद लगता है कि शिरोमणि अकाली दल जिस वजह से छोड़कर वो कांग्रेस में गए थे, वो वजह शायद कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने फिर पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दे दिया गया, टिकट उनको मिला, वो चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, लेकिन उनके इस बयान ने अब विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस विवाद में क्या वाकई में जो बात कही है हंसराज हंस ने जेएनयू के कार्यक्रम में, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हंसराज हंस की इस टिप्पणी ने, जो कि जेएनयू में कही गई, बहुत सारे लोगों के सामने कही गई, उसने विवाद तो ज़रूर खड़ा कर दिया। देखते हैं आगे होता क्या। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।